एक बात है, भगवान की भक्ति से क्या होता है, जैसे मेरा और मेरी बेटी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हमारी एक्टिवा ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर चली गई, उसके दोनों पैरों में मांस फट गया और मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सो हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो श्याम बाबा के कारण ही हो पाया है। और इस चीज़ को एक्सपीरियंस जिसने किया है वो खुद ही बताने वाली है आप सभी को वो कहानी। तो गाइस, अगर आपको पूरा कहानी सुनना है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको मालूम चले कि आखिर सच में श्याम बाबा कितने चमत्कारी है और आखिर क्यों उनको कलयुग में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा गया है। तो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 300 रुपये में दर्शन कराऊंगा। मैंने कहा बाबा की आई हूँ, वहाँ पे भी रिश्वत देकर दर्शन तो मुझे तो दर्शन पीछे आगे से कहीं ना कहीं से तो होंगे ही होंगे। तो इतनी देर में ना फिर बोला, अच्छा आंटी आप पैसे मत दो, आगे जो पुलिस वाला है ना वो आपको आप उस रोके तो आप ये कहते हैं मैं तो सीधी जरूर, मुझे पीछे से दर्शन नहीं हो पाएंगे, मैं आगे से दर्शन करूँगी। और पुलिस वाले ने कुछ पूछा ही नहीं, मतलब आगे की लाइन चली और दर्शन कर। तो मतलब मेरे साथ एक बार नहीं हजारों बार आपको जादू का है, जादू करा है मेरे पर। मतलब हमारे मेरी जो भी इच्छा हुई आपकी दिल से वो सभी ने बाबा ने पूरी की। ना रजत किसी वो नहीं ले जाता तो उसकी मम्मी जा रही होती, उनका फोन आ जाता है कि भाभी जी चल रहे हो क्या खाटू श्याम बाबा जैसे। तो मैं कितना भी काम होता है दुकान पे या घर पे चल देती हूँ कि बाबा संभालेंगे। आज मैं 8 दिन के लिए गंगा सागर होकर आई हूँ, बाबा से कह के आई कि दुकान का जो नौकर है ना यही काम संभालेगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास पेटीएम पे मतलब आराम से पेमेंट पे पेमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, काम चल रहा है दुकान का। यही तो सच्ची श्रद्धा। अच्छा है। आपको खुद को महसूस होगा कि हमें मतलब बाबा से हमने पर सच्चे दिल से कहो ना बाबा से जो भी मांगे नहीं तो इतनी बसें की बसें, लोग बॉम्बे से जयपुर से कलकत्ता से मद्रास से हर महीने आते हैं, हर महीने बहुत भीड़ है। इतनी अभी 11 और इतवार शनिवार बहुत भीड़ है, 11 के दिन बहुत भीड़ है। और होली पे तो हम पैदल जाते हैं सीकर रिंगस से हाँ हम पैदल उस टाइम पे भी तो और बहुत भीड़ रहती है ना। बहुत। लेकिन हम बिल्कुल महीने पे नहीं जाते, हम मेरे से 8-10 दिन पहले चले। एक्चुअली आपकी यात्रा मंगल में हो, बढ़िया से कोई वो नहीं है। और जयपुर से हर 5 मिनट में बस है। किराया भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये। वो तो 100-120 रुपये ऐसा कुछ है। जाएंगे और लेडीज़ का तो 50-55 रुपये ही है। हम लोग को प्रिविलेज नहीं मिला है। हम लोग के लिए जो एक्यूरेट भाड़ा रहता है वही लेडीज़ के लिए मैं कभी बस से जाती हूँ, तो वैसे कभी बेटियाँ वगैरह होती हैं तो गाड़ी करके जाती हैं, कैसे जाती हैं। जब अच्छा नहीं लगा, जब मूड किया या जब बाबा की याद आई तब चले जाते। मेरी बेटी को एक बार आगरा जाना था, शाम को 4 बजे 3-4 बजे है ना, तो वो बेचारी कहीं नहीं, बोली मम्मी इस बार मैं खाटू श्याम बाबा नहीं जा पाई। फिर मैंने ना टैक्सी वाले को फोन किया, मैंने कहा भैया कल सुबह 4 बजे 5 बजे चलोगे खाटू श्याम बाबा? बोले हाँ गाड़ी खाली है, मैं आ जाऊँगा। हम चले गए, मन से कहा ना उसने। जब मन से याद किया तब बाबा ने बुला लिया। मेरे को तो बंदा का मेरी बेटी का दोस्त है, हर महीने लेके जाता है, हर महीने। बस वो फ़ोन कर देता है मेरे को दुकान पे कि यहाँ आ जाओ, बस वहाँ गई। और मेरा तो फ्री में गई, फ्री में आई, बाबा फ्री में ही दर्शन करवाते हैं। बल्कि पहले तो रास्ते में होटल में खाना खा लो, मतलब नहीं तो फिर वो कहता है अपने घर जाके क्या खाना बनाऊंगी, हमारे घर जाके खाना खा लो। बाबा फ्री में दर्शन नहीं कराते हैं, बाबा की वो अपनी टैक्स है कि आप बाबा की जो भक्ति करते हैं उसके वजह से आपको दर्शन कराते हैं। हाँ नहीं मेरी होटल मैंगो जूस कोल्ड ड्रिंक खुद व्यवस्था कर देते हैं।
वही बोल रहा हूँ कि आपकी जो जितनी अच्छी श्रद्धा है और जितनी अच्छी आपकी भक्ति है। और यदि मेरे को मुझे लगता है कि मैं इस बार रजत नहीं जा पाएगा या वो आया, वो तो हर महीने में 3-4 बार जाता है जयपुर से। तो जब मर्जी हुई गाड़ी उठाई चला गया, गाड़ी में उसी घर में 1 घंटे में पहुंचा, दर्शन करा, 2.5-3 घंटे में तो जयपुर ही आ जाता है। और मैं मुझे लगता है ये हो आया, मैं अब जैसे मैं इन दिनों यहाँ आ गई है, वो क्या पता हो भी आया हो, तो फिर मैं पूछूंगी रजत खाटू बाबा नहीं चल रहा, तो बोला आज जिस दिन का उस दिन चल देता, मतलब मैं कहती हूँ तब भी चल देता है। वो बाबा के जाने के लिए कभी मना नहीं करता। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, आप चाहिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी, जो भी काम होगा आपके घर, आपको खुद देखना आपके घर का परिवर्तन कैसे होता चला जाएगा। आपका फिर मन करेगा खुद कि मैं महीने 2 महीने में आऊँ, फिर आऊँ। क्योंकि देखो जब बाबा बुलाते हैं ना, तो फिर इंसान का बस चलता ही नहीं है, आना ही आना है, इसलिए तो बाबा। और भगवान पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैंने भी कई बार ये चीज़ महसूस की है कि अगर जब मैंने मतलब ना कुछ ऐसा सीन होता है कि मैं उनसे मांगता हूँ कि आज मेरा दुकान अच्छा चले, मेरी लाज रख लो भगवान जी आप, तो वो ऐसा तो दिन भर मतलब कभी भी ऐसा नहीं चलता है, बट वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा करते हैं, शाम को ऐसा हो जाता है, मैजिक हो जाता है। मैजिक नहीं, सुबह के पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। मेरे साथ ये होता है रोज। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे साथ भी होता है कभी कभार। तो ये चीज़ आपके साथ तभी होता है जब आप भरोसा रखते हो, है कि नहीं? विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी सीट नहीं कंफर्म। मैंने रात को जब मैं यहाँ आई, एक मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था, एक वीक तो टेंशन की सीट ही नहीं है, मतलब वैसे 2 सीट कंफर्म थी, एक मेरी नहीं थी। अब वो मेरी बेटी के सास ससुर है, अब मैं उनसे कैसे कह दूँ कि तुम जमीन पे सो जाओ? सही बात। भाई मैं ही तो बैठ के जा सकती हूँ। फिर मैंने उन्होंने टीटी से बात करी, मैंने भी करी, तो उसने कहा जो आया था ना, उसने कहा ठीक है मैं व्यवस्था कर देता हूँ। ये सीट किसी की रायपुर से थी, रायपुर से थी, कहाँ से थी, उस आया ही नहीं, आदमी नहीं आया। तो ये उन्होंने मेरे को अलॉट कर दिया, है ना। फिर अभी आए तो मैंने उन्हें 300 रुपये नाप के दे दिए। देखो किसी का नहीं, सही बात। हाँ, अभी हम गंगा सागर भी गए थे ना, तो हमारी मैंने मना कर दिया गंगा सागर जाने के लिए भी इनसे। मैंने कहा कि मेरी बेटी बोली मम्मी आपका इनका नहीं बैठेगा, क्योंकि हम है राजस्थानी और ये है बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के कल्चर में और राजस्थान के कल्चर में बहुत डिफरेंट है, खाना पीना सब बिल्कुल अलग है। तो बोली मम्मी आप ना इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैंसिल कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन हमें सैटरडे को चलना था, सैटरडे की सुबह इनका फ़ोन आया कि आप चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब टिकट नहीं है मेरी। बोली टिकट मैं स्टेशन जाके देखता हूँ, यहाँ से तो हो नहीं रही है। तत्काल में भी 3 वेटिंग था, स्टेशन में 36 वेटिंग था, ये टिकट ले आए सेकंड एसी का लाई। मैंने कहा बाबा अब तेरी भरोसा, तूने भिजवा रहे, आगे गिलास तू ही रख दे जाना। मैंने लड्डू गोपाल और बाबा से गई। तो फिर यहाँ आई ट्रेन में, तो टीटी को टिकट है, बोले आपकी सीट तो कंफर्म हो गई, नीचे की सीट मिल गई मुझे। बैठ के ये व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हुई। उसके बाद में अब आने की भी उन्होंने, फिर मैंने कहा बाबा क्या हुआ, मैं तुम्हें ऐसे बैठा छोड़ के आई हूँ ना, तुम सोच रहे होंगे बहुत दिन हो गए मेरी कोई पूजा पाठ नहीं करी, कुछ नहीं करी। तो मैंने कहा आप भी मुझे बिठा के लेके जाओगे क्या? इतनी सी बात कही है 10-15 मिनट बाद, तो उसने कह भी दिया 5 मिनट बाद ही कि आप इस नंबर की सीट पे जाके सो जाओ। तो विश्वास भी बहुत जरूरी है। और मेरे को तो सारा पूरा भगवान पे विश्वास है। बिल्कुल, मैं चाहे कितनी भी देर हो जाए शॉप जाने के लिए, पहले घर पे पहले भगवान की पूजा करने के बाद फिर जाता। मेरे घर में लहसुन प्याज बनना बंद हो गया, क्योंकि यदि लहसुन प्याज बनाती हूँ तो भगवान का भोग कैसे लगा? बिना सुबह का खाना तो बनता ही नहीं मेरे घर पे। मतलब मैं वैसे भी लहसुन प्याज बनाती ही नहीं भगवान के चक्कर पे। मेरे घर पे मेरी बेटी भी कहती है, वो ऑस्ट्रेलिया रहती है, तो कह रही मम्मी इतने तुम्हारे भगवान जी दिए हुए मेरे इतनी डटखट है कि मैं सोचती हूँ आज मैं लहसुन प्याज का बनाऊंगी। मैं रसोई में जब जाती हूँ खाना बनाती हूँ तो मैं पता नहीं वो प्याज डलवाना ही भूल जाती है, और मैं लहसुन प्याज के बिना खाना बना के उनका भूख लगा दूँ। ये भगवान की लीला है, उनकी लीला है। मेरी बेटी भी मानती है, इसका पति भी मानता है।
बिल्कुल मानना चाहिए, भरोसा रखने पे ही मैजिक होता है। नहीं नहीं, बहुत हमारे यहाँ सभी मानते हैं। मेरी बेटी ने कही है मकान का मुहूर्त करेगी, मतलब रेनोवेट करवा के मकान का फिर मुहूर्त करेगी। तो कहती हम तो जैसे बाबा का वो भी करवाते रहते हैं। तो अभी इस बार अभी शादी से पहले सोचा था कि बाबा का कीर्तन करवाएंगे, पर कीर्तन करवाने की ना फिर अगले दिन शादी थी। तो ये रजत बोला आंटी बहुत हौश पौश हो जाएगा, आप रात के 2 बजे तक कीर्तन का काम नहीं सिमटेगा, क्योंकि 12-1 बज जाएगा, लोग खा पी के जाएंगे, फिर 2 बज जाएंगे और सुबह 6-7 बजे तुम्हें होटल पहुंचना है, 7-8 बजे। बोले कि लोग उठेंगे नहीं, आप होटल कैसे व्यवस्था करोगी, क्योंकि 9-10 बजे अगले की यहाँ सगाई है। तो फिर हमने प्रोग्राम कैंसिल करा। तो मेरी बेटी बोली अब मम्मी आप जब आऊँगी ना तब एक बार कीर्तन और तब करेंगे। अच्छा, ये आंटी लहसुन प्याज वाला सिस्टम क्या है, मतलब खाने से क्या होता है इसमें? नहीं, भगवान का भोग नहीं लगाते हमारे यहाँ। नाराज हो जाएंगे भगवान? नहीं, ये भगवान नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन भगवान ने इसको मतलब वो नहीं माना, अपने प्रसाद में शामिल नहीं करा, नहीं किया। नहीं किया। तो ऐसे कैसे पता आपको कि नहीं किया? कहीं लिखा है या फिर मतलब सुनते आप आ रहे हो? सभी लोग कहते हैं, पंडित कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। आपके अभी पूजा पाठ होती होगी तो लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता होगा। नहीं, वही हम मतलब हम देखिए, हम खाना बनाते हो, मानता हूँ वो चीजें कि ठीक, हमने भी कहीं सुना है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते लिखा कहाँ है। नहीं, या फिर लिखा है भागवत में लिखा है कि जब शंकर भगवान पे सारी चीज चढ़ाई जा रही थी तो प्याज जो थी ना वो लुढ़क के गिर गई थी साइड में, इसलिए उसके अंदर स्मेल आ गई थी। हाँ, वो उस चीज की कोई गंदगी से उत्पादन से हुआ था, इसकी वजह से लहसुन प्याज भगवान ने वो कर दिया। अच्छा, खाने को मना नहीं करा उन्होंने, बस उनके चढ़ावे में नहीं चढ़ता। हाँ बस। अच्छा, तो अच्छा खा भी सकते हैं कि नहीं? खाते तो है लोग, सब खाते हैं, मैं ही खाती हूँ। आज मैं अपनी इनके यहाँ साथ गई हूँ, इन लोगों ने कहीं खाया है तो मैं फिर ऐसे नहीं मतलब मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। पर मेरे जब भगवान का तो कभी मेरा मन करता है कि आज पोहा प्याज का बनाऊँ, फिर वो भगवान का भोग नहीं लग सकता। फिर प्याज का पोहा बनता है तो फिर भगवान के लिए पहले कुछ भी चाहे 2 पकौड़ी बना दूँ मैं, उसका भोग लगा के फिर प्याज का पोहा बनाऊँ। जब भक्ति बढ़ जाती है ना तो लोग अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते उस चीज को लेकर के कि अगर हम लहसुन प्याज का कुछ बना ले तो फिर भगवान तो भूखे रह जाएंगे। मैं रात को रोज आती हूँ शॉप से और आके खाना वाना बना के खिला के भक्ति है लोगों की, तो रोज डेली रात को दूध का भोग लगाती हूँ। सुबह नहीं लगाती, रात को लगाती हूँ। अब कब रात को कितनी बार मैं बहुत लेट हो जाती हूँ तो मेरा दूध पीने का, मेरे 4 गिलास भगवान के भोग के लगे हुए फ्रिज में रखे रहते हैं। हाँ, तो फिर कहाँ जाता है दूध? फिर वो मैं इकट्ठा गरम करके एक दिन पी लेती हूँ। अच्छा, या कुछ वो प्रसाद हो जाता है, प्रसाद है ना, उसका कुछ कर तो सकती नहीं तो वो, लेकिन वो इतने से दूध का वो मतलब, और दूध का भोग नहीं लगाती ना, सोने नहीं देते, मेरे को नींद नहीं आती रात को। चलता रहता दिमाग मुझे कि भगवान भूखे याद रहते है। तो मैं दूध, मैं कभी सोचती हूँ आज तो भगवान ने बहुत सारी चीजें खाली, छोड़ो दूध का भोग नहीं लगाती तो। लेकिन फिर ये सब आंटी, अच्छा आप जब छोटी रही होंगी तभी से सब चल रहा है? हम बचपन से पूजा करते हैं, हमारे बचपन से है दिमाग में, हमारी माँ के यहाँ से। देखिए, इस चीज़ों से क्या होता है कि लोगों को हिम्मत मिलती है। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई मुसीबत में, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप भगवान के पास गए, अपनी श्रद्धा रखें, ठीक है, भले ही वो कुछ ना करे लेकिन आपको अंदर से हिम्मत मिल रही है ना कि भगवान कुछ करने वाले हैं, आपको भरोसा है कि वही कुछ करेंगे, लेकिन आपको तो अंदर से श्रद्धा मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, और हो सकता है कि आपके वजह से आपकी प्रॉब्लम हल होगी। भाई देखो एक बात, आपकी अपने कुछ काम की वजह से आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। देखो एक बात, भगवान की भक्ति से क्या होता है, जैसे मेरा और मेरी बेटी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ, हमारी एक्टिवा ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर चली गई, उसके दोनों पैरों में मांस फट गया और मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये मतलब ये रॉड पड़ गई है, तो केवल और रॉड पड़ के रह गई ना, और यदि हम दोनों खत्म ही हो जाते तो काम खत्म हो जाता। तो बस भगवान हमारे पर विपदा तो आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्म है,
ये हमारे कर्म है पहले के कब के, कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा करा होगा तो हमारे कर्म तो हमें भोगने पड़ेंगे, पर हमने आसानी से निकल गए हमारे, कि हमारे मेरे हाथ में लग के रह गई, उसके पैर में लग के रह गई, और दोनों महीने 1.5 महीने में ठीक हो गए हैं। और एक हम ख़त्म ही हो जाते तो फिर लीला ही ख़त्म हो जाती, ये वाली बात है। तो भगवान इतनी व्यवस्था कर देता है। अब ये तुम सोचो कि तुम एक्सीडेंट भी ना करे, वो भी ना करे, ये नहीं हो सकता। अच्छा, वो एक्सीडेंट भगवान किया? भगवान ने हमारा एक्सीडेंट लिखा था। अच्छा अच्छा, वही हाँ, तो वो बस उन्होंने कम कर दिया, अच्छा, उसकी उसको बीमारी को कम कर दिया। ओ, ये समझा। अब कोई भी करने वाला नहीं था मेरे घर में, मतलब मदनी लॉबी 80 के 75 के 80 के प्लस ही थी वो। और मैंने मेरी रॉड तो ये 3 दिन बाद पड़ी है, क्योंकि वो बाहर से बेंगलोर से आनी थी, तो जयपुर में थी नहीं अवेलेबल डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद ऑपरेशन होगा, तो बस प्लास्टर बांध दिया था उन्होंने ऐसे ही। तो मैंने इस हाथ से भी खाना बना के उनको खिला दिया। इतनी हिम्मत, मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं मेरे पूंछ से, मतलब इतनी हिम्मत कि इंसान दिन में एक्सीडेंट हुआ है और शाम को खिचड़ी परोस के दे दी। हिम्मत दे, मतलब हिम्मत भी आती यही चीज़ है। है, ये हुआ। अब उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये थी, उस सिचुएशन में तो कोई भी हार मान लेता। तो बस वही कि आपको विश्वास है कि कोई है करने वाला आपके लिए, मेरी आँख तो इसी आपको हिम्मत मिलती है। एक आँख में एक आंसू नहीं, क्योंकि मेरी तो दर्द मुझे, मतलब मेरे दर्द क्या, पहले तो जब मैं तो निकल गई एक्टिवा के अंदर से, है ना, फिर मैंने कहा मेरी बेटी को तो निकालो उन लोगों से, फिर उन्होंने उससे निकाला, उसको निकाला, तो उससे तो चला ही ना जाए, तो फिर लोगों ने डॉक्टर के लेके गए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। वो डॉक्टर वाले वाला बोला आप मेरे से ना 2-4 हज़ार रुपये, अरे भैया 2-4 हज़ार रुपये हम तुम्हें SMS ले चलते हैं जयपुर में SMS। मैंने कहा भैया मैं SMS नहीं जा रही, और तो हम घर के मेरे पास में एक हॉस्पिटल संजीवनी, तो चलो वो ट्रैक्टर वाला गरीब आदमी है, वो तो हमें जैसे हॉस्पिटल के अंदर उसने सोचा ये तो अंदर तो चले गए, और अब हमें कोई देखने वाला नहीं, वो भाग गया ट्रैक्टर टूला वाला। अब उससे यदि वो बाई दी में कुछ करता भी 10-5 हज़ार रुपये दे भी देता, उससे क्या होता है मेरे तो फिर मैंने अपने देवर जेठ को फ़ोन किया, मतलब और की पड़ोसियों को फ़ोन करा, वो लोग आए, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हम दोनों को। तो मैंने इस हाथ को ना लटक गया था ये हाथ में, तो किसी आदमी से ये कह के कि इस हाथ पे इस पे रख दो, बस उन्होंने ऐसे रख दिया, कोई दर्द नहीं मिली, मतलब ये नहीं समझे कि मैं चिल्ला रही हूँ कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब मैं आई तो मैंने अपनी बेटी के दोनों पैरों का एक्सरे कराया, उनके मांस फट गया है, केवल रेस्ट करना है इसको, और क्रैप बैंडेज बांध दी और मुझे उसको छुट्टी दे दी। अब मैंने कहा भैया अब तुम मेरा भी एक्सरे कर लो हाथ का, उसका सब करवाने के बाद में, तो फिर बोले मैडम आपकी तो हाथ का मेजर ऑपरेशन होगा। अब मैंने कहा ये मर गई, सीधा हाथ मेजर ऑपरेशन, और घर में प्लम्बर काम कर रहा था और बाथरूम बन रहा था। मैंने कहा मम्मी जी बूढ़ी, मैंने कभी अब ये तो बड़ी मुसीबत आई ऑपरेशन करने के बाद। फिर मैंने उसी समय अपनी बहन को मुरादाबाद के पास अमरोहा एक जगह है वहाँ फ़ोन किया, मैंने कहा तू आ जा 1 मिनट, और ऐसे बात हो गई है। वो दूसरे दिन तत्काल टिकट करा के दूसरे दिन आ गई, जब तक एक फिर मेरी भांजी आ गई मथुरा से, हम दोनों ने पूरे, फिर मैंने ऐसे बुलाया कि 8 दिन तू रह जा, ऐसे करके 1 महीना निकाल के क्या ठीक। और इलाहाबाद आ गया क्या? वो क्या हो खाटू श्याम बाबा, उसके बाद में आप फिर सोचना कैसा लगा हमें। हाँ बिल्कुल, हेलो, अब उनकी कृपा बनेगी, बनी है तभी तो आप जा रहे हो उनके पास। बिल्कुल, नहीं तो वो टिकट ही नहीं कराते आपने। बिल्कुल, पिछले बार तो उन्होंने कराया ही नहीं था। नहीं कराते। एक्चुअली पिछले बार हम लोगों का क्या हुआ था कि हम लोगों ने टिकट तो निकाली, ठीक है, और हम 2 ही भाई जा रहे थे, तो हम लोगों ने जब टिकट निकाली ना, तो उस टाइम पे हम ट्रेन वगैरह बहुत कैंसिल हो रही थी, और हमारी टिकट हमने जब निकाली थी तब 6 वेटिंग लिस्ट पे थी, ठीक है, और हमने निकाली थी लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के पहले, तो 6 तो हो जाती है कंफर्म। तो 6 तो हो जाती है। हाँ। मेरी तो कई बार मुंबई की टिकट कम से कम 25-26 वेटिंग कंफर्म हुई है। तो मेरी 36 वेटिंग कंफर्म हुई है। हाँ, तो फिर ये चीज़ तो कंफर्म हो जानी चाहिए थी, बट ये चीज़ लास्ट डे तक जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तब वो 3 वेटिंग पे रुक गई जा करके, तब टिकट कंफर्म नहीं हुई। तब मैंने समझा कि बाबा का तो बुलावा नहीं आया, अभी नहीं आया। तब फिर हमने उस टाइम के बाद कुछ दिन के बाद फिर हमने आज की डेट का टिकट निकाला।
तो ये अवेलेबल थी तो ये तुरंत मिल गई। और उस टाइम पे जब हम लोग की मिली तो हम लोग सिर्फ 2 ही नहीं, हम लोग 2 से 5 हो गए। हाँ, तो बाबा को आपके साथ और भी लोग भेजना था। वैसे ये कहते हैं वहाँ पे कि किसी को ना अपने साथ में फ्री में ले जाओ तो जबरदस्त के करती है उसके। ये भी है वहाँ का नियम। तभी तो वो रजत मेरे को हर बार फ़ोन कर करके कहता आंटी चलो आंटी चलो। जैसे मैं अपनी बहन को या अपनी बेटी को ले जाती, मैं किसी से पैसे नहीं लेती। हाँ बाबा के लिए नहीं लेती। ये उन्हीं का तो है सब। सही बात है। 12-15 खुलेगा, सब दिया हुआ उनका ही है। आता है ना, इसमें एक कहानी आती है कि एक आदमी के पास कुछ था ही नहीं, फिर बाबा उसने एक बस खरीदी। बस को सेठ ने कहा कि तू अपनी बस को मुझे ही बिठा के ले चल। और वो अकेला गया, अकेला जा रहा था। इतनी देर में लोगों ने कहा खाटू जा रही है, खाटू जा रही है। पूरी बस भर गई और उसके बाद में उसकी एक नहीं कितनी बसें चल गई। बसें चल गई। हाँ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। हाँ, बाबा की और ये सारी सच्ची कहानियाँ हैं लोगों की। बिल्कुल सच्ची है। ये लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बिना एक्सपीरियंस के वहाँ उन्होंने नहीं बोला है।